नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और देखिए, आज हम राजस्थान जीके के जयपुर ज़िले के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और एक भी पॉइंट हम जयपुर ज़िले के बारे में ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपको क्वेश्चन बाहर जाए। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो जयपुर ज़िले की सामान्य जानकारी से लेकर के इसके प्रमुख मंदिर, इसकी प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख मेले और इससे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी बनेंगे, हम सबकी बात एक साथ इसी वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो कोई भी भाई मिस मत कीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छा है। आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम जयपुर ज़िले की सामान्य जानकारी से लेकर के हम शुरू करेंगे पूरी तरीके से इस वीडियो को। तो जयपुर ज़िले का सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, जयपुर ज़िले का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखेंगे आप लोग, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि किसके निर्देशन में किया गया था, तो याद रखें उनका नाम था वास्तुकार का, बंगाली वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य ने। ठीक है। और 90 डिग्री के एंगल पर इस नगर को बसवाया गया था। प्रश्न दो बनते हैं, यहाँ पर तीन बनते हैं कि निर्माण किसने करवाया था। सवाई जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर को बसाया गया था। और इसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में। और 90 डिग्री के कोण के सिद्धांत पर इस नगर को बसाया गया था। तीन क्वेश्चन क्लियर। यहाँ से आगे बात करते हैं भाई कि गुलाबी नगर को कब गुलाबी रंग से पुतवाया गया था। ठीक है, कब प्रिंट करवाया गया था। तो देखिएगा, प्रिंस जो अल्बर्ट एडवर्ड थे, यानी वो सम्राट थे एडवर्ड सातवें, यानी इंग्लैंड के महाराजा थे प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। उनके जयपुर के आगमन पर जयपुर के जो नरेश थे सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को 1863 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया था। इसीलिए इस जयपुर का नाम क्या पड़ गया था? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी नाम से जाना जाने लगा था उसी दिन से। अब यदि हम बात करें जयपुर के उपनाम कौन कौन से हैं, जयपुर को किन नामों से जाना जाता है, तो आप लोग ये नाम याद रख लीजिए। इसको हम सिटी ऑफ आइसलैंड के नाम से जानते हैं, गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, रंगश्री द्वीप के नाम से जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर ही को ही कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, हेरिटेज सिटी, वैभव द्वीप, पन्ना नगरी और दूसरा वृंदावन भी जयपुर को कहते हैं, रत्न नगरी और भारत का पेरिस। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई रत्न नगरी किस जिले को जाना जाता है, किस शहर को जाना जाता है, तो आप लोग जयपुर बताएंगे। भारत का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए जयपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है, तो आप लोग याद रखेंगे कितना है? 11,143 वर्ग किलोमीटर में जयपुर नगर फैला हुआ है। 11,143 वर्ग किलोमीटर में जयपुर फैला हुआ है। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखें। आगे बात करते हैं हम, जयपुर की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है, यानी जयपुर कितने डिग्री पर बसा हुआ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है मानचित्र के अनुसार। तो देखिएगा, अक्षांश स्थिति की अगर हम बात करें तो ये 26 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है मानचित्र की नक्शे के अनुसार। उसकी देशांतरी स्थिति यह है कि 74 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रख लें। इसकी अक्षांश स्थिति और देशांतरीय स्थिति भी एग्जाम के अंतर्गत काफ़ी बार पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं जयपुर के प्रमुख मेले और त्यौहार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जयपुर के अंतर्गत बहुत सारे मेले और त्यौहार आयोजित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बाणगंगा मेला। तो बाणगंगा का जो मेला है वो जयपुर के विराटनगर में लगता है। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा का मेला जयपुर के विराटनगर में पड़ता है। उसके बाद में है तीज की सवारी। तीज की सवारी का जो मेला है वो जयपुर में ही भरता है। और कब भरता है आप लोग ये भी याद रखेंगे, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को तीज की सवारी का मेला आयोजित होता है। उसके बाद में बात करते हैं गणगौर का मेला। यह भी जयपुर के अंतर्गत ही भरता है। और यह चैत्र शुक्ल तीज को और चौथे को भरता है। ठीक है, याद रखें आप लोग। उसके बाद में बात करते हैं शीतला माता का मेला। यह जयपुर में चाकसू में लगता है।
शीतला माता का मंदिर जयपुर चाकसू के अंतर्गत है। वहाँ पर मेला लगता है प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर ये शीतला माता का मेला भरता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए भाई गधों का मेला कहाँ पर लगता है, तो गधों का मेला याद रखें आप लोग जयपुर के सांगानेर में लगता है। और कब लगता है ये भी आप लोग याद रखें, अश्विन कृष्ण सप्तमी से लेकर के अश्विन कृष्ण एकादशी तक, यानी 4 दिन का ये मेला होता है। गधों का मेला 4 दिन तक चलता है जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर। अब ये मेले के बाद में बात करते हैं हम राजस्थान जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। प्रमुख मंदिर भी बहुत आते हैं जयपुर के अंतर्गत, काफ़ी फेमस है जयपुर। राजस्थान का सबसे मशहूर शहर नहीं, पूरे भारत का ही सबसे मशहूर शहर माना जाता है। और ये टॉप 10 सिटियों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है भारत की, ठीक है, इसीलिए इसको भारत का पेरिस नाम दिया गया। बात करते हैं हम इसके प्रमुख मंदिरों की, तो सबसे पहला मंदिर आता है हमारा शाकंभरी माता का मंदिर, ठीक है, यह भी जयपुर के अंतर्गत है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं, बिरला मंदिर, यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। उसके बाद में है गलता जी का मंदिर, देवयानी मंदिर, ठीक है, देवयानी मंदिर। और इस देवयानी मंदिर को याद रखें आप लोग, तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है, ठीक है, देवयानी जयपुर। अगला मंदिर है इसका शीतला माता का मंदिर, जो चाकसू के अंतर्गत है। शीतला माता मंदिर चाकसू के अंतर्गत है। उसके बाद गोविंद देव जी का मंदिर, ये ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर, ये भी अपना जयपुर के अंतर, जैसे कल्याण मंदिर, कल्याण महाराज के नाम से जानते हैं, कल्याण जी का मंदिर भी कहा जाता है इसको, गोविंद देव जी इसका उपनाम है। उसके बाद में जगत शिरोमणि का मंदिर, ये आमेर के अंतर्गत है। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है, आमेर में। उसके बाद जम्बाई माता का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में ही स्थित है। गणेश मंदिर, तो गणेश मंदिर भी कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत है। और एक गणेश मंदिर अपना त्रिनेत्र जो गणेश जी है वो अपना रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है। लेकिन ये जो गणेश मंदिर की हम बात कर रहे हैं ये जयपुर के ही अंतर्गत स्थित है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आमेर की शिला माता का मंदिर भी कहाँ पर है, जयपुर में। आमेर जयपुर का ही एक भाग है, यानी कि जहाँ पर आमेर किला बना हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि ज्वाला माता का मंदिर, ज्वाला माता का मंदिर भी कहाँ पर है, ये जयपुर में है। कल्की माता का मंदिर भी जयपुर में ही है। और याद रखें आप लोग, नकटी माता का मंदिर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है भाई नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग जयपुर ही बताएंगे। खलकानी माता का मंदिर आपसे पूछा जाए तो जयपुर में ही स्थित है। अगला मंदिर है कि सिद्धेश्वर शिव मंदिर, महादेव जी का एक मंदिर है, सिद्धेश्वर के नाम से जाना जाता है, वो जयपुर में है। चूलगिरी के जैन मंदिर, यदि आपसे पूछे जाएँ किस शहर में है या किस नगर में है, तो आप लोग जयपुर ही करके आएंगे, राइट। अगला मंदिर है महामाई माता का मंदिर, जिसे रैनवाल की लोक देवी के नाम से जाना जाता है। भाई रैन वालों की कुल देवी कौन सी है, रैन वालों की कुल देवी महामाई माता, ठीक है। उसके बाद अगला मंदिर है अपना मंदिर श्री माता जी मावलियान, माता जी मावलियान का मंदिर भी जयपुर में है। बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। अगला मंदिर है पद्म प्रभु मंदिर, पद्म प्रभु मंदिर भी जयपुर में है। चूलगिरी के जैन मंदिर भी जयपुर में स्थित है। और एक मंदिर और याद रख लें आप लोग, जिसका नाम है तारकेश्वर शिव मंदिर, ये भी कहाँ पर है, जयपुर में। तारकेश्वर मंदिर और सिद्धेश्वर शिव मंदिर, ये दोनों ही जयपुर के अंतर्गत स्थित है। जयपुर के पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो देखिएगा ज़रा एक बार नज़र डालते हैं सभी में कि जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कौन कौन से किले हैं, और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन कौन से बाग हैं, कौन कौन से मतलब पर्यटन स्थल हैं, जो भी आएंगे आप सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये जयपुर में स्थित है। आमेर का किला, आमेर जयपुर में है। नाहरगढ़ दुर्ग, ये भी जयपुर में है। माधोराज का किला जयपुर में है। चौमू का किला, नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, जयपुर में। जम्बारामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में है। संजय उद्यान मृगवन, ये है भी जयपुर में है। जयपुर जंतुआलय, ठीक है, ये भी याद रखें, यानी जयपुर जंतुआलय जिसे रामनिवास बाग के नाम से जाना जाता है। अशोक विहार मृगवन, पुलिस स्मृति वन जो झालाना के अंतर्गत जयपुर में है। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का बाग, मांझी का बाग, नाटानी का बाग, रामनिवास उद्यान, ठीक है, रामनिवास गार्डन भी कहाँ पर है, सबसे फेमस उद्यान है रामनिवास बाग।
कनक वृंदावन गार्डन, सिसोदिया रानी का बाग, जय निवास उद्यान, विद्याधर का बाग, जिन्होंने विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर नगर के वास्तुकार थे, उन्हीं के नाम पर इस बाग का निर्माण किया गया। उसके बाद विश्व वृक्ष उद्यान, जयपुर का हवा महल, ये 5 मंजिला है। ठीक है, जयपुर का हवा महल काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोग ये भी याद रख लें। और हवा महल से संबंधित हम फैक्ट भी आगे आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंतर्गत। आगे बात करते हैं सिटी ऑफ जयपुर, सिटी प्लेस जयपुर के अंतर्गत है। आमिर का महल भी है। जंतर मंतर वेधशाला, यानी विश्व की सबसे बड़ी जो यांत्रिक घड़ी है अपनी, वो जंतर मंतर है। और भारत के अंतर्गत 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था, उनमें से जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। उसके बाद में है जल महल, शीश महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, मोती डूंगरी, पन्ना मीना की बावड़ी, स्टेचू सर्किल, जम्बारामगढ़ बांध, मोती डूंगरी, महाकवि बिहारी का महल, माधो निवास, प्रीतम निवास, जय निवास उद्यान, गेटोर की छत्रियाँ। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया भाई गेटोर की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो आप लोग करके आएंगे जयपुर में स्थित हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम सवाई मानसिंह संग्रहालय, मुबारक महल, महारानी की छतरी, साल्ट म्यूजियम, मोगल गेट, केसर क्यारी, भारमल की छतरियाँ। छतरियों से काफ़ी बार क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद छप्परवाड़ा बांध और जय निवास उद्यान, ये सभी के सभी पर्यटन स्थल जयपुर के अंतर्गत ही स्थित हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन कौन कौन से ज़्यादातर बनते हैं, सभी जो मैंने आपको थ्योरी में बताया उसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी बनते हैं जयपुर जिले से संबंधित। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जयपुर नगर से, वो सभी को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत इन्वॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहाँ पर निकलता है, तो आप लोग राइट आंसर करके आएंगे जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, सर्वाधिक लोहा राजस्थान में जयपुर जिले के अंतर्गत निकलता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि जयपुर जिले में लोहा अयस्क की खाने कहाँ पर हैं, तो याद करेंगे आप लोग मौरीजा बनोला जो चौमू के अंतर्गत स्थित है, वहाँ पर लोहा अयस्क की सबसे ज़्यादा खान है। अगला प्रश्न है कि जयपुर जिले में काला संगमरमर उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, तो याद रखें भैंसलाना जयपुर के अंतर्गत काला संगमरमर हद से ज़्यादा मात्रा में निकलता है। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग राजस्थान विश्वविद्यालय, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान के अंतर्गत प्रथम यूनिवर्सिटी जिसको स्थापित किया गया था और कब किया गया था वो भी आप लोग याद रख लें। 8 जून 1947 ईस्वी को स्थापित किया गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी को। किस नाम से, सबसे पहले इसको राजपूताना यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी कर दिया गया। आगे बात करते हैं जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जगत गुरु रामानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो वो भी जयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सभी जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखें वही है राजस्थान का जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह अपना पहला संस्कृत विश्वविद्यालय था राजस्थान के अंतर्गत। और प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो भी आप लोग याद रखें प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय, तो पूछा जाए तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम को प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय माना गया। राजस्थान में स्थापना जयपुर में की गई थी इसकी। उसके बाद में बात करते हैं हम, तो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है अपना, जिसको प्रथम मेडिकल के नाम से जाना जाता है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2005 को 8 दिसंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील कौन सी है, बताइएगा, तो याद रखें आप लोग कौन सी है, सामर झील है जो जयपुर के अंतर्गत स्थित है। सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील मानी जाती है। और सामर झील है वो राजस्थान का सबसे निम्नतम क्षेत्र भी माना जाता है, और सबसे उच्चतम क्षेत्र राजस्थान का यदि आपसे पूछा जाए तो गुरु शिखर 1722 मीटर, और सबसे निम्नतम क्षेत्र यदि पूछा जाए तो सामर झील है, राजस्थान का सबसे निचला क्षेत्र सामर झील। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता का विकास भी जयपुर के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखें आप लोग जयपुर की।
ब्लू पोट्री जयपुर की काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके जनक यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखें कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत इसके जनक हैं ब्लू पोट्री के। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रख लें। क्लियर, कृपाल सिंह शेखावत। उसके बाद ओपन स्टेट विश्व स्कूल कौन सा है भाई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, वो भी जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का जो जयपुर नगर है उसके अंतर्गत बहुत सारी एकेडमी खोली गई थी और वो सभी एकेडमी लगभग अपनी जयपुर के अंतर्गत, और दूसरे नंबर पर उदयपुर आता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय, RBSE का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए, RBSE मुख्यालय राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो आपकी किताबों पे लिखा होता है उसका हेडक्वार्टर अपना जयपुर में ही स्थित है। उसके बाद राजस्थान बोर्ड का मुख्यालय, राजस्थान मदरसा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी भी कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी मुख्यालय, तो वो भी अपना जयपुर के अंतर्गत आएगा। राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो भी जयपुर आपको लोग करके आएंगे। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। तो ये फैक्ट आप लोग जितने भी मुख्यालय हैं अपनी किन से संबंधित, संस्थाओं से संबंधित, वो लगभग जयपुर में स्थित है। राजस्थान प्रजामंडल की स्थापना किसने की, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए, जयपुर प्रजामंडल, राजस्थान का जो जयपुर है उस प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कपूर चंद्र पाटनी ने की थी, कब की थी, 1931 ईस्वी के अंतर्गत। कपूर चंद्र पाटनी ने की थी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। उसके बाद में पूछा जाए आपसे क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कहाँ पर बनी, क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कहाँ पर बनी, तो क्या करके आएंगे आप लोग, जयपुर करके आएंगे। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र कहाँ पर स्थित है, मैंने आपको बताया ना कि विश्व के भारत के अंतर्गत 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, और वो 5 वेधशालाओं के अंतर्गत जयपुर की जो जंतर मंत्र वेधशाला है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र मानी जाती है, और वो जयपुर में स्थित है जंतर मंत्र वेधशाला के नाम से। पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है भाई, सबसे ज़्यादा पन्ने रत्न कहाँ पर निकाले जाते हैं, जो इंटरनेशनल मंडी है वो अपनी जयपुर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान की यानी एशिया की ही पूछी जाए, एशिया की सबसे बड़ी और प्रथम सोने की टकसाल जहाँ पर सोने को गढ़ा जाता था तो कहाँ पर स्थित है, वो जयपुर के अंतर्गत। प्रथम सोने की टकसाल और एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, देश का पहला वैक्स बार म्यूजियम कहाँ पर खोला गया, देश का पहला वैक्स बार म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो वो जयपुर में ही खोला गया था। देश का प्रथम साल्ट म्यूजियम यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। देश का प्रथम डेंटल स्टेम सेल बैंक, देश का प्रथम डेंटल स्टेम सेल बैंक कहाँ पर है, तो जयपुर ही करके आएंगे आप लोग। देश एवं राज्य का पहला हाथी गांव कौन सा है, जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, देश एवं राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाथी, और सबसे पहले हाथी कहाँ पर पाए गए थे, आमेर के अंतर्गत पाए गए थे, और ये आमेर जयपुर में ही आता है। उसके बाद में देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन, यानी सबसे ज़्यादा दूध मात्रा में पैक किया जाता है, तो वो याद रखें आप लोग, कोटपुतली जयपुर के अंतर्गत है। भारत का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, होम्योपैथिक, ठीक है, यानी कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, सबसे पहले देशी दवाई जड़ी बूटियों का जो विश्वविद्यालय खोला गया था वो जयपुर जिले के अंतर्गत खोला गया था। सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र कहाँ पर रखे गए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लें आप लोग इस प्रश्न को, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र कहाँ पर रखे गए हैं, तो याद करेंगे आप लोग सिटी पैलेस के अंतर्गत, सिटी पैलेस जयपुर के अंतर्गत। भारत का सबसे सुंदर सिनेमा घर कौन सा है, भारत का सबसे सुंदर सिनेमा हॉल जहाँ पर मूवी वगैरह सब लॉन्च होती है और देखी जाती है, तो वो याद रखें आप लोग, राज मंदिर सिनेमा घर जयपुर में स्थित है। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कौन सी है, देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कौन सी है, तो याद करेंगे आप लोग, मोहाना मंडी, मोहाना गांव के अंतर्गत है, सांगानेर जयपुर में।
मोहाना मंडी सांगानेर जयपुर के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य या सीमन बैंक सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था? तो बस्सी के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी राजस्थान का प्रथम सीमन बैंक या हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ पर है? जयपुर बस्सी के अंतर्गत। राजस्थान का प्रथम कैंसर अस्पताल, यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में ही पहला प्रथम कैंसर अस्पताल कौन सा था? जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है एसटीसी और रीट के अंतर्गत ये क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की पहली आंवला मंडी कहाँ पर है? राजस्थान की पहली आंवला मंडी, तो याद रखेंगे दोस्तों सभी, चौमू जयपुर के अंतर्गत पहली आंवला मंडी स्थित है। राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? प्रथम हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना सबसे पहले जयपुर में ही की गई थी। उसके बाद में राजस्थान का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया था? महिला पोस्ट ऑफिस की बात की जा रही है। राजस्थान का प्रथम महिला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया था? जयपुर के अंतर्गत खोला गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं राजस्थान के 33 जिले आप लोगों को इसी तरीके से कन्फर्मली याद करवाऊंगा। आप लोग सभी नोट्स बनाइएगा और जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इस प्रत्येक ज़िले से वो मैं आपको करवाऊंगा और थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा विद क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन ये है कि देश एवं राजस्थान का पहला इंदिरा गांधी का मंदिर। भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी का एकमात्र मंदिर भारत के अंतर्गत कहीं भी नहीं है और राजस्थान में भी कहीं नहीं है, तो वो जयपुर के अंतर्गत पाया गया। कौन सा मंदिर है? इंदिरा गांधी का मंदिर। कहाँ पर है वो भी आप लोग याद रख लें, अचरोल गांव के अंतर्गत जयपुर में। अचरोल गांव जयपुर में स्थित है इंदिरा गांधी का एकमात्र मंदिर। अगला क्वेश्चन है अमर ज्योति जवान कहाँ स्थित है? अमर ज्योति जवान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद करेंगे जयपुर में स्थित है अमर जवान ज्योति स्मारक। अमर जवान ज्योति स्मारक। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? जयपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और लगभग इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 80 लाख से भी अधिक जनसंख्या जयपुर जिले के अंतर्गत निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पटवार मंडल किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो अच्छा क्वेश्चन है। सभी पटवार मंडल जो सर्वाधिक राजस्थान में पाए गए वो जयपुर जिले के अंतर्गत हैं और कितने हैं वो भी आप लोग याद रख लें। 613 पटवार मंडल अकेले जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित हैं, जिनकी संख्या राजस्थान के प्रत्येक जिले से सर्वाधिक है। 613 पटवार मंडल, ठीक है। और राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो भाई कौन सा ही है? जयपुर जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है, अनुसूचित जाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस शहर के अंतर्गत पड़ते हैं? तो आप लोग याद करेंगे जयपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो यह है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम कहाँ पर खोला गया, कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखें सौर ऊर्जा से चलने वाला जो प्रथम एटीएम था वो मनोहरपुर के अंतर्गत खोला गया था। जयपुर जिले के अंतर्गत मनोहरपुर गांव है एक जयपुर का और वहां पर प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का जो पहला संगीत कॉलेज था, राजस्थान का पहला संगीत कॉलेज कहाँ पर स्थित किया गया था या महाविद्यालय किया गया था स्थापित? तो वो याद रखें त्रिवेणी नगर के अंतर्गत जयपुर में। और कब स्थापित किया गया था? 2002 के अंतर्गत स्थापित किया गया था पहला संगीत महाविद्यालय। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? यानी सबसे पहले सौर ऊर्जा से विद्युत का संचालन किस गांव के अंतर्गत किया गया था राजस्थान में? तो वो भी भाई जयपुर के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम है नया गांव। नया गांव जयपुर के अंतर्गत प्रथम सौर ऊर्जा से लाइट का उत्पादन या सप्लाई सबसे पहले की गई थी। विद्युतीकृत गांव कौन सा है सौर ऊर्जा से चलने वाला? नया गांव जयपुर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए श्री संजय शर्मा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? संजय शर्मा संग्रहालय यदि आपसे पूछा जाए तो चौड़ा रास्ता जयपुर के अंतर्गत, चौड़ा रास्ता जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान के रामबाग महल का वास्तुकार कौन था?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लगाइएगा आप लोग टिक कि भाई जो रामबाग महल है उसके वास्तुकार कौन थे। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे इस प्रश्न के संबंध में। सैमुअल क्विंटन जैकब थे, वो रामबाग महल के वास्तुकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताइए सभी लोग। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कर्नल ईडन। 1857 क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन साहब। क्लियर। उसके बाद में आपसे पूछा जाए गुड़िया का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो गुड़िया का संग्रहालय आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। और सभी लोगों को यदि हमारा जयपुर जिला पसंद आए तो आप लोग सभी लाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को अगला ज़िला कौन सा बताना है, मैं तो अगला ज़िला मेरी तरफ से तो आपको जोधपुर करवाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की राय है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा ज़िला ज़्यादा पसंद है और आप लोग किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को मिस मत कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। मेरी जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको प्रत्येक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।